हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो मॉर्निंग का टाइम है। बच्चे दोनों स्कूल में गए हैं। वेदांत 2 दिन पहले ही आ गया था, पर उसका बैग ऐसे ही पड़ा था। उसका रीज़न क्या है बताऊंगी आगे। और ये देखिए, बॉयज़ और बॉयज़ लाइक दे बाय स्टफ विच दे लाइक। बॉय स्टफ ऑलवेज हमारे घर में क्या होता है ना, बॉयज़ के स्टफ ही मोस्ट ऑफ आता है। गर्ल में मैं एक अकेले ही हूँ ना, तो मेरी ही चीज़ें आती है। और घर में छोटा यंग बच्चा हो ना, गर्ल फीमेल हो ना, तो ऐसी कई सारी चीज़ें आती है जो डिफरेंट होती है बॉयज़ से। बॉयज़ का ऐसा है, बॉयज़ विल बी बॉयज़। बाय करना हो, कुछ भी करना हो तो अपने ही काम की चीज़ें बाय करते हैं। मुझे लगता है गर्ल्स होती है ना, वो सबका इस तरह से कि मेरे घर में जो भाई है, डैडी है, उसको ये पसंद आएगा, ये आएगा। पर मोस्ट ऑफ द बॉयज़ इसी तरह से बाय करते हैं, शायद मुझे ऐसा लगता है। और 2 डेज़ पहले ही आ गया था वेदांत। फिर वो बहुत थक गया था, तो एक दिन कुछ भी उसने उसने बोला कि मैं हूँ ना, तभी बैग ओपन करना, मैं तुमको निकाल के दूंगा। फिर 2 दिन हो गए, उसने कुछ भी नहीं किया। और मुझे है ना, एक एनजाइटी जैसी हो रही थी। उसका रीज़न बताऊँगी। और 2011 की बात है। हम ट्रैवल करके गए थे न्यू जर्सी, एटलांटा से मेरे मामा के घर पे। 1 वीक वहाँ पे रहे। फिर आते टाइम है ना, हम लोगों ने मोटल में स्टे किया था ओवरनाइट। और फिर घर आ गए। घर आने के बाद 2 दिन हुआ, और फिर ऐसा लगा ना कि कुछ बग्स जैसा बाइक कर रहा है सोते टाइम, रात के टाइम पे। तो फिर हम लोगों ने तीसरे दिन, थर्ड डे, सब चेक किया। मैट्रेस और बेडशीट जैसे ही निकाली ना, तो बहुत सारे बेड बग्स हो गए थे। तो तब से हम लोगों ने तय किया था, कहीं भी बाहर जाओ, कहीं भी बाहर स्टे करो, इनफेक्ट किसी के घर में भी स्टे करके आओ ना, तो जो भी कपड़े ले गए हो, सभी कपड़े यूज़ किया हुआ या ना हो, जितना भी बाहर गया हो, वो सब सामान में से कपड़े सीधे जाएंगे लॉन्ड्री में। और आने के दिन ही हो सके तो, पॉसिबल हो सके, लॉन्ड्री कर लो, या फिर नेक्स्ट डे तो कर ही लो। तो मुझे बहुत ही ये हो रहा था कि होटल में या मोटल में रह के आओ ना, तो कुछ इस तरह से कुछ आ जाए ना, तो उसे निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो वो बेड बग आ गए थे ना, तो फिर हमें मैट्रेस भी थ्रो करनी पड़ी थी। पहले हम लोगों ने बेडशीट और सब कुछ थ्रो कर दिया। मैट्रेस पे थोड़ा सा कुछ डाल के उसे क्लीन करने की कोशिश की। 2-3 दिन अच्छा रहा, फिर से दिखने लग गए। तो फिर पूरी मैट्रेस के साथ बेडशीट और कई सारी चीज़ें हम लोगों को ट्रैश करनी पड़ी थी। तो तब से हम लोगों ने यही तय किया था कि बाहर से आओ तो जो भी कपड़े हो, सब चीज़ों को पहले तो लॉन्ड्री करो, और दूसरी भी जो भी चीज़ें हो ना, उसे भी अच्छे से क्लीन करके ही वापस घर में रखो। वाइप से या फिर वॉश हो सके तो, जितना भी हो पॉसिबल हो उतना वॉश कर लीजिए। और यही हैबिट के कारण मुझे एक दिन से तो फिर ऐसा हुआ ना कि नहीं, आज तो मुझे करना ही है। कहीं घर में फैल गया ना, तो पूरा ट्रबल हो जाता है। तो कपड़े और बाकी की चीज़ें तो सब मैंने निकाल ली, लॉन्ड्री में सीधे डाल दिया। और बैग भी यहाँ पे ही रखा था लॉफ्ट में, बेडरूम्स में भी लेने ही गए थे, उसे इसमें से कुछ निकालने भी नहीं दिया था। लेंस भी इनफेक्ट आज ही हम लोगों ने निकाला, अभी ही मैंने। और इसे भी वेट टिश्यू से पूरा वाइप करके थोड़ा सा सूखने के लिए रख दूँगी, और उसके बाद चेक करके फिर मैं इसे रखूँगी। तो ऐसा करने से है ना, कोई इस तरह की ट्रबल में फंस नहीं जाते। तो बहुत पुराना एक्सपीरियंस है ना, तो ये सब हुआ। और आज लंच में तो वैसे कुछ बना नहीं था। बहुत दिनों से सोच रही थी कि अब मैंगो आने शुरू हो गई है ना, तो अच्छी सी लस्सी बनाएंगे, थोड़ी सी हेल्दी भी बनाएंगे। और मिल्क, बिना मिल्क डाले या इस तरह से दही डालेंगे, पर हंकट डालेंगे, तो इसमें आपको शुगर डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ये वाली मैंगो है ना, यहाँ पे दिखती इतनी अच्छी है, इतनी ब्यूटीफुल लग रही है, पर इतनी स्वीट नहीं है। तो हल्का सा मैंगो में मैं थोड़ा सा ब्राउन शुगर डाल लूँगी। अगर आपकी मैंगो स्वीट हो ना, तो आप इसे एकदम हेल्दी तरीके से बना सकते हो। और मैंने सोच के ही रखा था कि हाँ, करना है मुझे, इससे एक दो चीज़ और भी बनानी है। तो इसी के लिए मैंने रात को ही फ्रिज में रख दिया था। और ये पानी जो बच गया है ना नीचे, उसका आप यूज़ कर सकते हो, थ्रो करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। उसमें बहुत सारा वे प्रोटीन होता है। तो इसे आप आटा लगा सकते हो, ग्रेवी बनाना हो उसमें भी यूज़ कर सकते हो, दाल में यूज़ कर सकते हो, घर में बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हो। तो वो भी यूज़ हो जाएगा, और यहाँ पे खट्टा वाला पार्ट निकल जाएगा ना, और तो ये क्रीमी भी हो जाएगा, और इसमें खट्टापन भी नहीं लगेगा। तो इस तरह से आप इसे हेल्दी भी बना लोगे। और डायरेक्ट मिल्क डालोगे ना खट्टापन में, तो इतना अच्छा भी नहीं होता। कई बार कई लोगों को एलर्जी का प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो भी इश्यू नहीं होगा। और इसमें अच्छे से आइस क्रश किया हुआ डालूंगी, ताकि ये एकदम चिल्ड भी बने, और थोड़ी सी बोल सकते हैं ना, स्मूथनेस भी आ जाए, और कंसिस्टेंसी भी एडजस्ट हो जाए। और मैंगो इतनी स्वीट नहीं थी ना, तो मैंने 1 टेबल स्पून जितने यहाँ पे शुगर डाल दी, ब्राउन वाली।
आप अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हो। और बहुत, ये वैसे तो बिल्कुल भी खट्टा नहीं लग रहा था, पर हल्का सा सीज़न की फर्स्ट वैसे तो बोल सकते हो स्मूदी है, स्मूदी नहीं, लस्सी है। और घर में सबको, मेरे सिवा सब लोगों को लस्सी बहुत ज़्यादा पसंद है। पर मुझे भी धीरे धीरे सबके साथ रहते रहते पसंद आने शुरू हो गई। वैसे इंडिया में जहाँ से हम हैं ना, वहाँ पे लस्सी पीने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। नॉर्थ पंजाबी पीपल, सिख पीपल बहुत सारे हैं हमारे यहाँ पे, जो लोग जनरेशन से वहाँ पे रहे हैं, तो इसी लस्सी पीने की बहुत ही एक फेमस शॉप है हमारे यहाँ पे। ट्रेन स्टेशन से उतरो ना तो सीधे लस्सी पीने, वहाँ पे इतनी भीड़ रहती है ना, जब भी आप जाओ ना तो लस्सी, पर्टिकुलरली समर के टाइम में बहुत सारी भीड़ है। वहाँ की लस्सी बहुत ज़्यादा फेमस भी है। तो लस्सी हो गई रेडी, ऊपर से थोड़ा सा आइस क्यूब, और यही हो गया, कुछ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एकदम परफेक्ट हो गया। और है ना, अब ये 9:30 का टाइम ही हुआ था, तो धूप इतनी निकली है ना कि बाहर थोड़ी देर सुबह ब्लाइंड्स ओपन कर देती हूँ, फिर बंद कर देना पड़ता है, क्योंकि घर के अंदर पूरा गरम गरम हो जाता है। और फ्रंट साइड पे थोड़ा सा काम था, तो अभी इस टाइम पे है ना, वहाँ पे शेड अच्छा रहता है। जैसे ही आफ्टरनून टाइम होगा ना, वहाँ पे शेड्स आना, सन आना शुरू हो जाएगा, तो फ्रंट साइड पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और ईस्ट और वेस्ट साइड का हमारा घर है, पीछे की साइड सनराइज़ होता है तो पीछे बहुत गर्म हो जाता है, पर फ्रंट साइड पे अच्छा रहता है। दिन के आधा दिन तो अच्छा रहता है, 11 AM तक। तो मेरा यहाँ पे आने का रीज़न ये था, यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स आए थे रोज़, तो इसमें से कुछ फ्रेगरेंस तो आ नहीं रही, पर मैंने सोचा थोड़े से फ्लावर्स के पत्तियाँ हैं ना, वो निकाल के डेकोरेशन के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए थोड़ा सा सुखा लूँ। ये नॉकआउट वाले फ्लावर्स है ना, रोजेस, वो एक सीज़न में, एक टाइम में तो बहुत ज़्यादा पूरा भर जाता है, दिखते भी इतने ब्यूटीफुल हैं, पर खुशबू के नाम पे बिल्कुल नहीं, ज़ीरो होती है इसमें, स्मेल बिल्कुल नहीं होती। और रात को ही बारिश हुई थी ना, और सुबह के टाइम पे भी हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, तो एकदम क्लीन है, मुझे वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और आगे के साइड पे है ना बहुत सारा ट्रैफिक, ऐसा कुछ नहीं होता, हमारा स्ट्रीट के बहुत ज़्यादा अंदर है घर हमारा, तो डस्ट ऐसी चीज़ों बिल्कुल भी नहीं थी। फिर मैंने चेक कर लिया तो उस पर कुछ भी नहीं था, तो पत्तियाँ निकाली और फिर मैंने उसे ड्राई होने के लिए रख दिया। बाहर रखा है, थोड़ा सा पतला सा कपड़ा उस पर कवर करके रख दिया, ताकि वो अच्छे से सूख जाए। और है ना, अभी थोड़ा सा गर्म हो रखा है। वेदांत भी बाहर जाके आया है, बाहर का बहुत खाया है, तो बोल रहा था कुछ सिंपल सा ही बनाना, 1 पॉट मील जैसा, और पर टेस्टी बनाना। तो मैंने यहाँ पे कोरिएंडर सीड्स और साथ में क्यूमिन सीड्स को रोस्ट कर लिया, अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई। उसके बाद यहाँ पे मेथी के सीड्स डालूंगी। मेथी के सीड्स डालने के बाद लो फ्लेम पे ही इसे रोस्ट करना है। और ऑलमोस्ट स्टव टर्न ऑफ करने वाले हो ना, तभी यहाँ पे 1 चम्मच मैंने डाल दिया फेनल सीड्स, और फिर बंद करके इसे निकाल लेंगे। ठंडा होने के बाद इसका पाउडर बना लेंगे। साथ में थोड़े से करी पत्ते भी डाल देंगी, और मेरे पास सूखे हुए भी थोड़े थे ना, तो वो भी थोड़े से डाल दिए। और यहाँ पे 5 से 6 मैंने रेड चिली डाल दी। बहुत स्पाइसी नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने कम डाली। आप चाहो तो अच्छे से डाल सकते हो। कश्मीरी रेड चिली हो तो यहाँ पे डाल दो, तो कलर बहुत अच्छा आएगा, पर मेरे पास कश्मीरी रेड चिली फिनिश हो गई है, तो मैं कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालूंगी। ठंडा होने के लिए रख दिया है, और ये सब करके मैं निकली हूँ वीर को लेने के लिए। तो अभी अच्छी खासी धूप है ना, क्लियर स्काई दिख रहा है, पर हम जब रिटर्न आए ना, तो पूरा वेदर चेंज हो गया था। और ये देखिए, सिर्फ हाफ एन आवर में एकदम टाइम बदल गया पूरा। रेन हो गया, सुबह भी हुई थी, फिर एकदम खुला निकला था, फिर अभी देखिए बारिश हो गया। पूरे रास्ते हम लोगों को बहुत भयंकर बारिश आज लगी। और उसके बाद कुछ किया नहीं है, थोड़ा सा रेस्ट किया, थोड़ा सा व्यू के साथ टाइम पास किया, और अभी डिनर के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। अभी अराउंड 3 PM ही हुआ है, पर मैं यहाँ पे चावल और राइस और दाल को 1 कप राइस लिया हो, साथ में 1/3 कप जितना मैंने डाल ली है तूर की दाल। इसको सोक करके रख दूँगी अराउंड 1 आवर तक। और यहाँ पे टुमारो कुछ बनाने वाली हूँ, इडली का बैटर उसके लिए रेडी कर हूँ। टुमारो बनाऊँगी या फिर डे आफ्टर टुमारो, तो इडली का बैटर हो ना तो अच्छे से बन जाएगा। उसी के लिए मैंने बैटर यहाँ पे सुबह ही सोक कर दिया था, दाल और चावल को।
और मैं आज बना रही हूँ एकदम फ्लेवर वाली सिंपल सी खिचड़ी। उसी के लिए यहाँ पे मैंने ज़ुकीनी और साथ में टमाटो चॉप कर लिए। और कुकर में कुछ भी तड़का नहीं लगाएंगे, अभी तड़का एंड में लगाएंगे। तो यहाँ पे चावल और मैंने दाल सोख करके रखी थी, उसको पानी निकाल के रख दिया। साथ में टमाटो और थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट डाला है। और 1 कप और 1/3 कप के सामने मैंने 3 कप्स जितना गर्म पानी डाला है। 1 कप राइस और 1/3 कप जितना दूध डालें और 3 कप्स पानी डाल के इसको अच्छे से कुक करेंगे। कुछ और मसाले नहीं डाले हैं। अराउंड 3 to 4 विसल, जब तक ये कम्प्लीटली कुक ना हो जाए। तो मसाला भी रूम टेम्परेचर पे आ गया था, तो इसे क्रश कर लेंगे। ये मसाला है ना, आप इससे दाल बना रहे हो ना सिंपल सी, उसमें भी थोड़ा सा डाल दो ना, तभी बहुत टेस्टी लगेगा। और समर है ना अभी, तो बहुत सारे स्पाइसेस वाले मसाले अच्छे भी नहीं लगते। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सॉल्ट, हींग डाला है थोड़ा सा, और कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है। मेरे पास कश्मीरी रेड चिली होल थी नहीं, तो मैंने कलर के लिए डाल दिया। बहुत बारीक पाउडर नहीं करना है। तो इसमें आ गया। और अभी मुझे चाहिए था 1 to 2 टेबल स्पून जितना, उतना मैंने यहाँ पे ले लिया है, रख लिया है। वैसे आप रेड चिली अच्छे से डालेंगे ना तो कलर बहुत अच्छा आएगा, पर घर में बच्चे लोग अगेन इतना स्पाइसी नहीं खाएंगे, तो मैं ऊपर से डालूंगी। यहाँ पे मसाले में कम ही डाला है। तो गर्म पानी में सोख करके रख दिए हैं अराउंड 2 to 3 टेबल स्पून। खिचड़ी हमारी परफेक्ट रेडी हो गई है, एकदम सिंपल सी। वैसे ऐसे भी खाओगे ना तभी बहुत टेस्टी लगेगी। कई बार होता है ना, एकदम सिंपल सी चीज़ें खाओ ना तो बहुत यमी लगती है। पर मैं 1 pot मिल बना है तो थोड़ा सा टेस्टी चाहिए होता। साथ में बच्चे लोग वैसे कुछ खाएंगे नहीं, तो इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। तो इस मैश करने के बाद मैंने थोड़ी सी वीर के लिए निकाली, क्योंकि वो स्पाइसेस वाला बिल्कुल भी नहीं खाएगा, तो उसके लिए निकाल के बाकी का यहाँ पे मैंने डाला है 2 कप्स इतना पानी। और जो मसाला सोख करके रखा है उसमें मैंने थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाल दिया था, और यहाँ पे डाल देंगे साथ में। स्टव को कर दिया है टर्न ऑन। अब हमें इसे अच्छे से उबालना है। ऊपर से अच्छे से पेपर पाउडर डालेंगे तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। रेड चिली के बजाय पेपर पाउडर से इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। हल्का सा रेड चिली पाउडर भी डाल दिया ऊपर से। सॉल्ट एडजस्ट कर लीजिए टेस्ट के हिसाब से। और पानी भी आप अपने हिसाब से, जितनी थोड़ा सा पतला चाहिए तो पतला भी कर सकते हो, थोड़ा सा गाढ़ा चाहिए तो पानी कम डाल दीजिए। तो इसे उबलने के लिए रख दिया है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लूँगी तड़का देने की। तो इसमें इस खिचड़ी में ना आप घी से तड़का दीजिए तो बहुत फ्लेवरफुल लगेगा। जीरा और मस्टर्ड सीड्स डाला है मैंने, रेड चिली और साथ में करी पत्ता और हींग, बस इतना ही, एकदम बेसिक सा। उड़द दाल के ऐसे कुछ चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारा धनिया, क्योंकि अगेन बैकयार्ड में अच्छा खासा धनिया। और अभी मैं बैकयार्ड थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ ना, तो प्लांट्स मुझे निकालने पड़ रहे हैं, तो बहुत सारे धनिया मेरे पास है अभी, तो उसको भी यूज़ कर लेंगे साथ में। इसे दिखेगा भी अच्छा और फ्लेवर में भी अच्छा आएगा। तो सिंपल सा तड़का दे दिया है। अब हम इसे उबालेंगे कम से कम 5 to 7 मिनट्स मिनिमम इसे बॉईल करना है। तो मसाले जो डाले हैं, जो तड़का डाला है, वो सब चीज़ें मिक्स हो जाएगी। और बिलीव में इसके साथ में आपको ना ही कढ़ी चाहिए ना ही दही, आप चाहो तो थोड़ा सा रायता बना सकते हो। फिर भी मैं बोलती हूँ इतना परफेक्ट बना था ना, घर में किसी को सैलड भी नहीं चाहिए था, बोले कि यही चाहिए था। और आइसक्रीम थी ना, तो आज भी आइसक्रीम सब लोगों ने खाई। ऊपर से मैंने अराउंड आधे से थोड़ा सा ज़्यादा नींबू का रस डाल दिया। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। एकदम सही बना था, एकदम परफेक्ट। और कभी ऐसा हो ना कि बहुत गर्मी है, कुछ सिंपल सा बनाना फटाफट से बन जाए ऐसा, तो ये परफेक्ट मील है समर के लिए। लाइट भी हो जाएगा, डाइट फ्रेंडली भी हो जाएगा, सभी तरह से अच्छा हो जाएगा। और ये मेरा बैटर भी रेडी है, तो इसे भी मैं फर्मेंटेशन के लिए रख दूँगी। और वाटरमेलन, इस समर हो ना तो फिर वाटरमेलन का कुछ ना कुछ रेगुलर यूज़ होता ही है। तो वीर को खाना है वाटरमेलन। और घर में मोस्टली एक इतना बड़ा वाटरमेलन वीक में एक बार तो आ ही जाता है। तो अब जब तक अगस्त एंड नहीं आएगा ना, तब तक हमारे घर में वाटरमेलन आता ही रहेगा। वाटरमेलन से मोस्टली हम चॉप करके ही खाते हैं, कोई कोई बार मैं सलाद बना देती हूँ। और एकदम परफेक्ट निकला था। बीच में से ऐसा दिख रहा है ना, तो इसका रीज़न है कि एकदम परफेक्ट पका हुआ था, बिल्कुल भी ओवर राइप नहीं था।
और जो वाटरमेलन किस तरह से परफेक्ट लाना है तो वो मैं नेक्स्ट मेरे वीडियो में बताऊंगी कि क्या देख के लाना है कि आपका वाटरमेलन एकदम सही निकले। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा पक गया हो और इसकी मैच्योरिटी की डेट भी निकल गई हो, ऐसा भी ना हो और कच्चा भी ना हो। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर जरूर करूँगी। यहाँ पे मैं भूल गई थी। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट, थोड़ा सा ठंडा होने दिया ना तो एकदम टेक्सचर परफेक्ट आ गया था खिचड़ी का। तो डिनर भी हो गया, किचन भी क्लीन हो गया। तो ये है ना लौकी, बॉटल गोल्ड के प्लांट्स मैंने घर पे किए थे ना, वो अच्छे खासे हो गए थे, ग्राउंड में जाने के लिए रेडी थे। और इसके ऊपर भी एक वीक निकल गया तो मैंने यहाँ पे सुबह ही थोड़ा सा क्लीन करके रख दिया था। और यहाँ पे देख सकते हैं ना ऊपर वाला पार्ट, यहाँ पे अच्छे से ये उसकी वाइन निकलेगी ना तो ऊपर अच्छे से ये फैल जाएंगे तो लौकी बहुत अच्छे से होएगी। इसलिए मैंने पर्टिकुलरली ये जगह चुनी है लौकी को डालने के लिए। और ये है ना लंबी वाली लौकी है जो हम लोग लाते हैं ना। तो थोड़े से प्लांट्स मेरे पास छोटी जो मटका जैसी दिखती है ना वो भी है, वो बहुत टेस्टी लगती है तो वो भी मैं साथ में डालूंगी। और यहाँ पे जितने भी सीड्स डाले थे ना वो सभी सीड्स में से जर्मिनेट हुए थे और इसमें से प्लांट्स बन गए। तो मैंने सोचा डाल ही देती हूँ, देखते हैं। ऐसा लगेगा कि बहुत सारी लौकी के प्लांट्स हो गए तो एक दो मैं निकाल दूँगी लेटर ऑन, पर अभी मैं रिस्क नहीं लूँगी। कुछ प्रॉब्लम हो जाए और एक दो यहाँ पे नहीं डाले मैंने, एक दो ही डाले और उसमें से कुछ प्रॉब्लम हो गया तो मेरा लौकी का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अभी तो मैं सभी डाल लूँगी ग्राउंड में। हस्बैंड की मीटिंग है तो वो मीटिंग में लगे हुए हैं। वीर अपना स्कूल का कुछ लेके बैठा है, वेदांत भी अपने स्कूल का लेके बैठे हैं। तो मैं फ्री थी, मैं आ गई बैकयार्ड में। और ये छोटी वाली लौकी है जो मटका वाली है ना वो, तो यहाँ पे डाल दिए मैंने। और रात को अभी बारिश फिर से होने वाली है तो मैं पानी नहीं डालूँगी, बारिश से पानी मिल जाएगा इसे। और यहाँ पे बैकयार्ड में है ना ये दिख रहे हैं ना, ये भी फ्लावर्स वाला प्लांट है, ये भी है। तो यहाँ पे एक प्लांट था लास्ट ईयर, उसके जो भी फ्लावर्स के पेटल पड़े थे ना ड्राई होके, उसके सीड्स में से सब निकले हुए थे। मैं इसे निकाल के अच्छी जगह पे डाल दूँगी ताकि अच्छा सा प्लांट बने और हमें फ्लावर्स मिल जाए। तो मैं ये सब कर रही थी और यहाँ पे वीर का लैपटॉप कंटिन्यूसली रीस्टार्ट हो रहा था तो मुझे अंदर आना पड़ा। और एक बार अंदर आए ना फिर मैं बाहर नहीं गई क्योंकि पूरी थक गई थी। घर का भी काम होता है और फिर टाइम भी अभी हो गया है 7:30 का। और मैं घर में आई उसके बाद उसका लैपटॉप ने अच्छे से वर्क करना शुरू कर दिया। मैंने कुछ टच भी नहीं किया, वो जैसे वो मेरी ही राह देख के बैठा था। यहाँ पे वीर का स्कूल के पेपर से आज जो स्कूल में किया है ना वो सब पेपर्स लेके बैठा था। वैसे मैं और हस्बैंड दोनों में से इसका चेक करते ही है। और आज बहुत अच्छी रिमार्क आई थी तो वो मुझे दिखा दिखा के बता रहा था कि तुम पढ़ो कैसा आया है मेरा। मैं हर बार टोकती हूँ ना पढ़ाई करो करके। तो एनीवेज आज का व्लॉग भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को व्लॉग्स पसंद आ रहा है। पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। और फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।